बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं सजावल से। हमारे रिपोर्टर अरशद जट के मुताबिक सजावल काश्तकार सरापा एहतजाज बन गए। सजावल जिला भर में धान के बम्पर फसल तैयार होते ही मुनाफाखोर मिल्स मालकान और व्यापारियों ने नर्ख कम कर दिए। सजावल मुजाहिरीन ने मामू लाधू चौक से DC ऑफिस तक रैली निकाली, जहाँ काश्तकारों ने एहतजाज करते हुए मिल्स मालकान के खिलाफ सख्त नारेबाजी भी की। सजावल फी मन पे 3 से 4 किलो कटौती भी जारी है। मुजाहिरीन सजावल काश्तकारों ने डिप्टी कमिश्नर सजावल ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। सजावल नरखों में इजाफा किया जाए और नाजायज कटौतियां करने वाले अनासर के खिलाफ एक्शन लिया जाए। मुतालबा। खानका डोगरा में अरसा कई साल से तैनात ASI मोहम्मद नवाज का जराइम को मुकमुका करके रिलीफ देने का निराला अंदाज। शिनाख्त होने वाले डकैत की बजाय किसी और डकैत को FIR में नामजद करके FIR निपटा दी। शहरी ने इंक्वायरी के लिए आला काम को दरख्वास्त दे दी। खानका डोगरा पुलिस स्टेशन में तैनात ASI मोहम्मद नवाज का अनोखा कारनामा सामने आया है। मुतलका तफ्तीशी अफसर ने मुकमुका करके मुल्ज़मान ही तब्दील कर दिए। ASI मोहम्मद नवाज आम शहरियों की बजाय जराइम पेशा अफराद का आला कार बना हुआ है। गुज़िश्ता दिनों अख्तर अली नामी सेलमैन से डकैती की वारदात में 2 मोटरसाइकिल सवार डाकू हजारों रुपए नकदी और कीमती मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। तफ्तीशी ASI मोहम्मद नवाज ने शहरी की जानिब से फराहम करदा CCTV फुटेज से मुल्ज़मान को न सिर्फ शिनाख्त किया बल्कि मुल्ज़िम के घर रेड भी किया, जिससे मुल्ज़िम मज़कूरा फरार हो गए। मगर अदालत में जमा करवाए गए चालान में असल डकैत गैंग से मुकमुका करते हुए इनकी बजाय दूसरे डकैत गैंग के मुल्ज़मान को नामजद करके मुकदमा ही निपटा दिया। मुतासर शख्स ने ASI नवाज के खिलाफ असल मुल्ज़मान को जानबूझकर रिलीफ देने पर DPO शेखुपुरा को तहरीरी दरख्वास्त दे दी। DPO शेखुपुरा ने दरख्वास्त की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद पुलिस कार्रवाई। थाना विनय की तारर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। इसामा चोर गैंग गिरफ्तार। चोर गैंग में इसामा, उस्मान, बिशारत और कैसर शामिल थे। इसामा चोर गैंग के 4 मेंबरान मिलकर मोटरसाइकिल, ज़रई बिजली मोटर्स और सोलर पैनल के इन्वर्टर चोरी करते थे। गिरफ्तार चोर गैंग के कब्जा से 5 अदद मोटरसाइकिल, 10 अदद सोलर इन्वर्टर, 12 अदद ज़रई बिजली मोटर्स और 7 लाख से ज़ायद नकदी बरामद कर ली है। गिरफ्तार चोर गैंग के DSP सदर सर्कल हाफिजाबाद की सरपरस्ती में मज़ीद तफ्तीश जारी है। DPO हाफिजाबाद ने SHO विनय के तारर और पूरी टीम को नकदी इनाम और शाबाश। खबर शामिल कहते हैं कमीर से। मोहम्मद नईम सरवर चौहान नुमाइंदा ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक हाजी शौकत अली गिल ने मुतअद्दिद शहरियों से वीज़ों का फ्रॉड किया और लाखों रुपए इकट्ठा कर लिए। तफसीलात के मुताबिक हाजी शौकत अली ने शहरियों से सऊदी अरब के वीज़ों के लिए 2 से 2.5 लाख रुपए फीकस वीज़ा वसूल किए, जिसके बाद टाल मटोल से काम लेता रहा। 2 माह के बाद शहरियों से भरी भर कटौती करके पैसे वापस करने लगा। बाकी रकम और असल पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड वापस करने से साफ इनकारी। शहरियों का डायरेक्टर FIA फैसलाबाद से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। शहरी का हम ख्याल प्रेस क्लब कमीर में गुफ्तगू करते हुए मज़ीद कहना था कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद महबूब है। मैं कमीर सहीवाल का रहने वाला हूँ। हाजी शौकत अज तो 2 महीने पहले कोई उन्हें वीज़िया का कारोबार शुरू किया सी। उस सिलसिले में मैं भी चला गया। मेरे को 2,50,000 रुपया उन्हें लिया है। अज 2 महीने हो गए, वीज़ा उन्हें नहीं दिता, बल्कि कटौती करके पैसे दे रहा है। उनकी मेरी ये गल तय हुई सी, अगर तुहानू वीज़ा नहीं मिलेगा तो पूरे पैसे वापस करांगे। ना ID कार्ड दे रहा है, ना पासपोर्ट दे रहा है। और मैं एक नहीं हाँ, ये 30-40 मुंडे कि इन्होंने खज्जल कर रहा है। मैं अपने घर का जेवर बेच के नुकसान झल के घाटे ना मैं वो फड़ फड़ा के पैसे दिते। हुण वो पैसे बकाया देने के बजाय बदमाशी कर रहा है। मैनू तंग ना करो, मैं ही कर देंगा, नहीं कर देंगा। हुण ना साडे वास्ते कुछ ना मदद की जाए, मेरी अपील है। अब खबर शामिल करते हैं घोटकी से। हमारी नुमाइंदा रज़ा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक एक और वीडियो वायरल। कच्चे के डाकुओं ने मुखवी की एक और तशद्दुद सॉस वीडियो वायरल कर दी। 2 रोज़ कबल कच्चे के डाकू उमर शर और इसके गैंग ने अथर मेंगवाड़ को जहानपुर के करीब से अगवा किया था। वीडियो में डाकू अथर मेंगवाड़ पर बेहमाना तशद्दुद कर रहे हैं। देखा जा सकता है कि मुखवी की चीखों पुकार। डाकुओं उमर शर ने SSP घोटकी और SHO लाकूर से डिमांड की कि मेरा सामान माल मवेशी वापस कर दें, वरना मुखवी की लाश बंद पर मिलेगी। मुखवी वीडियो में अपने हिंदू भाइयों से छुड़ाने की अपील कर रहा है। अगर मेरा सामान माल मवेशी वापस ना किया तो शहरियों और पुलिस वालों को भी अगवा करेंगे।
خبر شامل کرتے ہیں ہمارے بیورو چیف سید علی قریشی کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے وژن پر سی ٹی او راولپنڈی کا ٹریکٹر ٹرالی اور ٹینکر ڈرائیورز کے لائسنس کے لیے خصوصی اقدامات۔ ہر لائسنسنگ سینٹر میں ٹریکٹر ٹرالی ٹینکر ڈرائیورز کے لرنرز کے حصول کے لیے کاؤنٹر مختص کر دیا گیا ہے۔ ٹریفک پولیس تمام سرکل انچارجز کو ہدایات ہیں کہ وہ اپنے اپنے سرکل میں سے زیادہ ٹریکٹر ٹرالی ٹینکر ڈرائیورز کے لرنرز بنوانے کے لیے قریبی لائسنسنگ سینٹر بھیجیں۔ سی ٹی او راولپنڈی اس عمل کا مقصد ٹریکٹر ٹرالی ٹینکر ڈرائیورز کو لائسنس کی سہولت دینے کے ساتھ ساتھ انہیں محفوظ ڈرائیور بنانا اور روڈ سیفٹی کا شعور دینا ہے۔ سی ٹی او بینش فاطمہ ٹریکٹر اور ٹینکر ڈرائیورز خود بھی سٹی ٹریفک پولیس کے کسی بھی لائسنسنگ سینٹر سے لرنر حاصل کر سکتے ہیں۔ ڈی ایس پی لائسنسنگ اور انچارج لائسنسنگ کو سی ٹی او راولپنڈی کی طرف سے ٹریکٹر ٹینکر ڈرائیورز کے لرنر سے متعلق ہر ممکن سہولیات دینے کی تلقین دی۔ سٹی ٹریفک لرنر کا ٹائم پورا ہونے پر ٹریکٹر ٹرالی ٹینکر ڈرائیورز کے لائسنس کے حصول کو بھی یقینی بنایا جائے گا۔ سٹی ٹریفک پولیس خبر شامل کرتے ہیں ہمارے بیورو چیف سید علی قریشی کی رپورٹ کے مطابق ممبر قومی اسمبلی طاہرہ اورنگزیب کی زیر صدارت ڈپٹی کمشنر آفس راولپنڈی میں انسداد ڈینگی اجلاس میں صوبائی وزراء پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر پنجاب خواجہ عمران نذیر، اسپیشلائزڈ ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ سلمان رفیع کی ویڈیو لنک کے ذریعے شریک۔ اس موقع پر ممبر قومی اسمبلی ملک ابرار، پارلیمانی سیکرٹری اطلاعات اور ثقافت شازیہ رضوان، ارکان صوبائی اسمبلی ملک افتخار، عمران الیاس، راجہ صغیر، زیب النساء آسما عباسی اور ڈپٹی کمشنر حسن وقار چیمہ بھی موجود۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف راولپنڈی میں ڈینگی کے معاملے پر بہت سنجیدہ ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے راولپنڈی میں ڈینگی کے معاملات کو دیکھنے کے لیے صوبائی وزراء خواجہ سلمان رفیق اور خواجہ عمران نذیر کی ڈیوٹیاں تفویض کر دی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر راولپنڈی میں ڈینگی پر قابو پانے کے لیے ارکان قومی صوبائی اسمبلی کو متحرک کرنے کی ہدایت۔ اراکین اسمبلی اپنے حلقوں میں ہائی رسک یونین کونسل میں اپنے فوکل پرسنز نامزد کریں۔ تمام ادارے مربوط رابط اور مؤثر حکمت عملی کے تحت ڈینگی ایکٹیویٹی بڑھائیں۔ عوام کو ڈینگی کے بارے میں شعور اجاگر کرنے کے لیے ہر حلقے میں خصوصی آگاہی مہم شروع کی جائے۔ گھوٹکی سے بیورو چیف ڈی ایم لشاری، گھوٹکی کچا کی ایک اور ویڈیو وائرل، کچے کے ڈاکوؤں نے مغوی کی ایک اور تشدد سوز ویڈیو وائرل کر دی۔ 2 روز قبل کچے کے ڈاکو عمر شار اور اس کے گینگ نے اتر منگواڑ کو جہاں پور کے قریب سے اغوا کیا تھا۔ ویڈیو میں ڈاکو اتر منگواڑ پر بہیمانہ تشدد کر رہے ہیں، دیکھا جا سکتا ہے مغوی کی چیخو پکار۔ ڈاکو عمر شار نے ایس ایس پی گھوٹکی اور ایس ایچ او لاکھو سے ڈیمانڈ کیا کہ میرا سامان مال مویشی واپس کر دیں ورنہ مغوی کی لاش بند پر ملے گی۔ مغوی ویڈیو میں اپنے ہندو بھائیوں سے چھڑانے کی اپیل کر رہا ہے، اگر میرا سامان مال مویشی واپس نہ کیا تو شہریوں اور پولیس والوں کو بھی اغوا کریں گے۔ شیخ علی رضا نمائندہ آن نیوز شیخوپورہ کی رپورٹ کے مطابق میونسپل کمیٹی اندرون شہر شیخوپورہ کا ناجائز تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن۔ چیف آفیسر میونسپل کمیٹی ملک محمد منشا، ڈی ایس پی ٹریفک طارق جمیل اور ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی شیخوپورہ کی زیر نگرانی انکروچمنٹ انسپیکٹر اکرام ورک نے اپنی ٹیم کے ہمراہ شہر کے مختلف علاقوں میں انکروچمنٹ کے خلاف آپریشن کیا۔ بتی چوک، جناح پارک، لاہور سرگودا روڈ پر لگائی گئی غیر قانونی ریڑیاں اور دکانوں کے آگے ناجائز تجاوزات کو ہٹا کر روڈ کو کلیئر کروایا اور دکانوں کے باہر رکھے سامان کو سرکاری تحویل میں لے کر بھاری جرمانے عائد کیے گئے۔ شیخ علی رضا نمائندہ آن نیوز شیخوپورہ کی رپورٹ کے مطابق مرید کے ٹاؤن میں اغوا ہونے والے 2 بچے شاہدرہ سے برآمد۔ پولیس نے اطلاع ملتے ہی فوری مقدمہ درج کر کے بچوں کی تلاش شروع کر دی۔ مرید کے احمد اور حسنین کو نامعلوم ملزمان نے تاوان کے لیے اغوا کیا تھا۔ اغوا کار والدین سے بچوں کی بازیابی پر تاوان مانگ رہے تھے۔ پولیس نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے بچوں کو اغوا کاروں کے چنگل سے برآمد کیا۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں مختلف مقامات پر ریڈ کر رہی ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں گھوٹکی سے بیورو چیف ڈی ایم لشاری کی رپورٹ کے مطابق میرپور ماتھیلو میں کولاچی اور پتافی برادری میں جھگڑا، 4 افراد زخمی۔ میرپور ماتھیلو کے قریب محمد پور میں جھگڑا ہوا۔ جھگڑے کے سبب ظفر کولاچی، لیاقت پتافی، غوث بخش پتافی، عاشق پتافی سمیت دیگر زخمی ہو گئے۔ جھگڑے کے سبب زخمی ہونے والوں کو ڈسٹرکٹ اسپتال پہنچایا گیا ہے، تاحال جھگڑے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ زخمیوں کو اسپتال پہنچا دیا گیا ہے، جھگڑے کی جگہ پولیس پہنچ گئی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے محمد ارشد بھٹی کی رپورٹ پر۔ ساہیوال پنجاب حکومت نے ضلع ساہیوال کے لیے مزید 107 ترقیاتی اسکیموں کے منظوری دے دی ہے، جن کی کل مالیت 1 ارب 80 کروڑ روپے ہے۔ یہ اسکیمیں سالانہ ترقیاتی پروگرام میں شامل منصوبوں کے علاوہ ہیں جو منتخب ارکان اسمبلی کے حلقوں میں ترقیاتی کاموں کے لیے منظور کی گئی ہیں۔ یہ بات ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ محمد اکرم وٹو نے تفصیلات دیتے ہوئے بتائی۔ انہوں نے بتایا کہ ان اسکیموں میں سے 7 کا تعلق واٹر فلٹریشن پلانٹس کی تنصیب، 22 رابط سڑکوں کی بحالی،
मरम्मत और 78 मुख्तलिफ देहात में सोलिंग और सीवरेज से मुतल्लिक है। सूबाई हुकूमत ने कौमी असम्बली के हल्का 141 और सूबाई असम्बली के हल्कों 198 से 202 तक के लिए मंजूर की गई इन स्कीमों की टाइम लाइन भी मुकर्रर कर दी है, जिसके तहत 10 नवंबर तक तमाम स्कीमों पर काम का आगाज हो जाएगा और 28 फरवरी तक इन्हें मुकम्मल कर लिया जाएगा। मोहम्मद अकरम वट्टू ने मजीद बताया है कि इन स्कीमों में मलिक कासिम नदीम के मुतालबे पर 6 करोड़ 40 रुपए से DPS चौक से बाईपास तक 4 किलोमीटर सड़क की बेहतरी तामीर नो और 6 करोड़ 10 लाख रुपए से नौशाह रोड ता मढ़ाली रोड रास्ता मुहम्मदिया टाउन जवाद टाउन पार्क एवेन्यू और शादमान टाउन 3 किलोमीटर सड़क की तामीर नो और 2 करोड़ 40 लाख रुपए से चकूक नंबर 92 6R 96 6R 97 6R को जाने वाली सड़क की तामीर नो भी शामिल है। टंडोबागो से रिपोर्ट करें शहजाद मेमन। टंडोबागो में जमीयत उलमा इस्लाम जिले के मजलिस आमला का अहम इजलास मुनक्किद किया, जिसकी सदारत DUI जिले बदीन के अमीर कारी अब्दुल वाहिद फारूकी ने की। तफसीलात के मुताबिक टंडोबागो के जामिया मदरसा अशरफ अल उलूम में DUI जिले बदीन के इजलास मुनक्किद किया गया, जिसकी सदारत जिला बदीन के अमीर कारी अब्दुल वाहिद फारूकी ने की, जिसमें फैसला किया गया कि मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए टंडोबागो, तलहारम, मातली, गोलारची, बदीन और दीगर शहरों से बड़े काफिलों की सूरत में शिरकत करेंगे, जिसमें हजारों की तादाद में कारकुनान शिरकत करने का फैसला किया गया। दूसरी तरफ इजलास में मौलाना अब्दुल जब्बार जमाली, मौलाना फतेह मोहम्मद महरी और दीगर ने शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ और डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट की हिदायत पर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी हिना रहमान ने मुख्तलिफ रूट्स पर चलने वाली पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट की इंस्पेक्शन। RT सेक्रेटरी हिना रहमान ने बस और वैगनों में सरकारी किरायानामा, गाड़ियों के रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट्स समेत स्मोक कंट्रोल प्रोग्राम पर अमल दरामद का जायजा लिया। इस मौके पर RT सेक्रेटरी हिना रहमान ने गुफ्तगू करते हुए बताया है कि 1 अक्टूबर से अब तक दौरान चेकिंग कुल 135 गाड़ियों की इंस्पेक्शन की गई है, जिसके दौरान 32 गाड़ियों को बंद किया गया है, 39 के चालान किए गए हैं, जबकि मजमूई तौर पर 92,000 रुपए से ज़ायद का जुर्माना आयद किया गया है। चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्क ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर ज़िला इंतजामिया शेखुपुरा पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी के समरात अवामुल नास तक पहुँचाने का मिशन जारी रखे हुए हैं। मुसाफिर गाड़ियों में मुकर्रर करदा किरायाजात, ओवरलोडिंग और ओवर चार्जिंग करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्क ने कहा है कि ज़िला के तमाम लारी अड्डों और बस स्टैंड्स पर नए किरायानामा की फ्लैक्सिस भी वाजिया जगह पर अवेजा करवा दी गई है। मुतलका महकमे मुसाफिरों को बेहतरीन और बर वक्त सहूलियात की फराहमी के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा ने कहा है कि मुख्तलिफ रूट्स पर मुसाफिर गाड़ियों को रोक कर मुसाफिर हजरात से किराए की वसूली बारे दरियाफ्त भी किया जा रहा है और मुसाफिरों से ज़्यादा किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर से मौके पर ज़ायद किराया मुसाफिर को वापस करवा कर ट्रांसपोर्ट को भारी जुर्माना आयद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुकर्रर करदा किरायानामे से ज़ायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के साथ सख्ती से पेश आया जाए। खबर शामिल करते हैं घोटकी से। ब्यूरो चीफ DM लशारी के मुताबिक बाड़ो रेती से भी तहरीक लब्बैक के कारकुनान का आज मीरपुर खास में ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमन मार्च में शिरकत के लिए काफिला इश्क और मस्ती रात डहर की शहर से रवाना हुआ, जो भट्टाई सरकार की निगरानी से होते हुए खैर आफियत से मीरपुर खास पहुँच चुका है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मीरपुर खास ता उमरकोट मार्च का आगाज होगा। खबर शामिल कहते हैं शेखुपुरा से हमारे नुमाइंदा गालिब अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ और चीफ सेक्रेटरी पंजाब के अहकामात की रोशनी में ज़िला शेखुपुरा में अवामी मसाइल के बर वक्त हल के लिए ओपन डोर पॉलिसी पर अमल दरामद जारी। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्क ने शहरियों के मसाइल सुने और फौरी हल के लिए मुतल्लिका अफसरान को अहकामात जारी किए। डिप्टी कमिश्नर ने सीवरेज, रेवेन्यू, सफाई सुथराई, दीगर अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर ओपन डोर पॉलिसी के तहत रोजाना सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक तमाम ज़िले अफसरान अवामी मसाइल सुन रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्क अवाम के मसाइल का हल और शिकायत का फौरी इज़ाला पंजाब हुकूमत की पॉलिसी और ज़िला इंतजामिया की अवलीन जिम्मेदारी है। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा खिदमत खलक के जज्बा से सरशार अवामुल नास को रिलीफ फराहम करने का सिलसिला रोजाना की बुनियादों पर जारी रहेगा। खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से। हसन जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा, बहादुर नगर, फारम और इसके कुर्ब जवार में अतायत अरूज पर प्राइमरी पास अताई इंसानी जानों से खेलने लगे। मुतलका महकमा सेहत और ड्रग इंस्पेक्टर की मुजरमाना खामोशी शहरियों की कीमती जिंदगियां दाव पर लग गई। तफसीलात के मुताबिक ओकाड़ा शहर से मलहका, फारम, बहादुर नगर और इसके कुर्ब जवार में अनपढ़ और प्राइमरी पास अताई क्लिनिक और मेडिकल स्टोर बनाकर इंसानी जानों से खेलने लगे। सादालू इंसानों की कीमती जिंदगियां दाव पर लग चुकी हैं।
अफसोसनाक अमर ये है कि इन सब को चेक करने वाला महकमा सेहत खामोश तमाशाई बना हुआ है और इन अताइयों को इंसानी जानों से खेलने की खुली छुट्टी दे रखी है। शहरियों ने वज़ीर सेहत कमिश्नर साहिवाल और डिप्टी कमिश्नर काड़ा से फौरी तौर पर इन अताइयों के खिलाफ ग्रैंड क्रैकडाउन का मुतालबा किया है ताकि यहाँ के मकीनों की ज़िंदगियों को महफूज बनाया जा सके। खबर शामिल करते हैं सेशन कोर्ट लाहौर से, जहां पर चीफ कोऑर्डिनेटर चौधरी बशारत अली जब अपनी पेशी पर आए और जज साहब के सामने पेश हुए तो उन्होंने फौरन चौधरी बशारत अली को केस से बरी कर दिया। चौधरी बशारत ने कहा है कि ये हक और सच की फतह है क्योंकि मैं सिर्फ आवाम की आवाज़ हूँ। जब जब मेरी आवाम को मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं अपनी आवाम के साथ खड़ा हूँगा। SDO बिलाल कॉलोनी बिलाल मुफ्ती को आज मुँह की खानी पड़ी जिसने झूठी FIR दर्ज करवाई थी। सेशन कोर्ट के बाहर और बिलाल कॉलोनी लेस्को में जश्न का समा था। इस मौके पर हमारे नुमाइंदा ऑन न्यूज़ आतिफ भट्ट से चीफ कोऑर्डिनेटर PP 151 चौधरी बशारत अली ने खुसूसी गुफ्तगू की। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आतिफ भट्ट ऑन न्यूज़ से। इस टाइम हम मौजूद हैं लेस्को के ऑफिस बिलाल कॉलोनी दरोगा वाला में। यहां पर आज से तकरीबन 1 माह पहले झूठी FIR दर्ज करवाई थी मुफ्ती इब्राहिम SDO साहब ने और आज यहां पे जश्न का समा है। हक और सच का फ़ैसला आज अदालत से आया है। आइए हम मालूम करते हैं, हमारे साथ भाई मौजूद हैं, इस फ़ैसले को क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या कहेंगे इस फ़ैसले के बारे में, आज हक और सच की फतह हुई है। बिल्कुल, मैं आपको इस वाक़े का थोड़ा पस मंज़र बता दूं कि ये जो यहाँ पे जो वाक़या हुआ होना नहीं चाहिए था, लेकिन ये इसकी बिशारत की कोई ज़ाती अना, कोई ज़ाती मफाद या कोई ज़ाती जंग नहीं है। उस दिन बहुत सारे लोग अवामी रद्द अमल था जो काफ़ी दिन से ये चल रहा था, इशू ओवर बिलिंग और ये दूसरे मामलात, ये उसका रद्द अमल था और ये इसकी कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है। और आज की बेल और जजेस ने जो इनकी बेल कंफर्म किया है, ये उसी चीज़ की अक्कासी करता है कि इनका मौक़िफ़ ठीक है और ये हक और सच के साथ है। आप ये बशारत जिंदाबाद, चौधरी बशारत जिंदाबाद, चौधरी बशारत जिंदाबाद, शेर शौकत बट जिंदाबाद, शेर शौकत बट जिंदाबाद। आप इस चीज़ को उस्मान भाई मानते हैं ना कि चौधरी बशारत गरीबों का मसीहा है। बिल्कुल, उसने अपनी लड़ाई नहीं लड़ी, अवाम की लड़ाई लड़ी है, ठीक है कि नहीं। आज अल्लाह पाक ने उनको इस काम से सुरखरू किया है। जी बिल्कुल, ये मैं इस बात की आपकी तायद करता हूँ कि बिशारत हमेशा लोगों के कामों के लिए दफ्तरों में आता है, इसका ज़ाती काम कोई नहीं होता। और दूसरी बात ये कि ये इसने जब भी जंग लड़ी है आवाम की जंग लड़ी है और इसका ये मौक़िफ़ है कि ये जब भी इसको कोई बुलाएगा ये अवाम के लिए आएगा और अवाम के हकूक़ की देखें, ये अवामी नुमाइंदा है, इसका काम लोगों की खिदमत करना और वो बिल्कुल वो बिला झिझक करता है, उसे कोई खौफ व ख़तरा नहीं है किसी से भी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर क्या नाम है आपका? जी जमील गुफ्ता। सर क्या कहेंगे आज के फ़ैसले के बारे में जो अदालती फ़ैसला आया है। सर जी ये अल्हम्दुलिल्लाह हक और सच की फतह है, ठीक है। SDO साहब ने जो अवामी रद्द-ए-अमल उस दिन हुआ है और उसका जो ब्लंडर चौधरी बशारत पे और हम 3 मुलाजमीन पे जो डालने की कोशिश की है, ये मैं सोचता हूँ एक इंतहाई शर्मनाक अमल है SDO साहब का, ठीक है। उन्होंने जो कर दिया ठीक है, वो हमारे ऑफिसर हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन ये अमल उनका शर्मनाक अच्छा भाई, है। मैंने कई जगह पे वीडियो देखी हैं, ये जहाँ पर तैनात होते हैं मार ज़रूर खाते हैं, ये क्या है? सर असल में ना इनका बिहेव ही इस किस्म का है। गाली गलोच की जो है ना वो अफसरी, इन्होंने मेरा हाल सारी ज़िंदगी शायद इनकी ऐसी ही गुजरी है सर्विस इनकी। गाली गलोच करते हैं, लोगों के साथ बदतमीज़ी से पेश आना, कोई मज़लूम आया फरियाद लेके उसका बिल पकड़ के ऐसे फेंक देना, तू खलो थे मैं तेरा मीटर कटाना, ये मेरा ये चीज़ें ज़ेब नहीं देती हैं SDO साहब। मैंने कई चैनल्स को देखा है, यहाँ पे आके उन्होंने कवरेज की है, एक्सपोज किया है इनको, मुफ्ती इब्राहिम साहब को। ये क्या इतने बड़े माफ़ी हैं, आला हुकाम तक आवाज़ नहीं पहुँच रही है? सर वो देखें, मैं पहले आपको बताया मेरे ऑफिसर हैं वो, ठीक है, मेरे लिए काबिल एहतराम है, ठीक है, उनका एहतराम करना उनका फ़र्ज़ है। हम उनके सर जिस तरह माशाल्लाह हक और सच के लिए आप खड़े हुए हैं, ऐसे ही अगर कोई गलत काम कर रहा हो तो डट जाना चाहिए। सर अल्हम्दुलिल्लाह हम डटे हुए हैं। दूसरा SDO साहब ने जो हम तीनों पे एलिगेशन लगाया बिजली चोरी का, मैं आपकी वसातत से आला हुकाम तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि इस सारे मामले की साफ़ और शफाफ इंक्वायरी की जाए। आपके कता कलामी माफ़, आपके जो चीफ लेस्को हैं शाहिद हैदर साहब, बड़े अच्छे नफीस इंसान हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? सर मेरी अपील ये है कि ये इस मामले की जो इंक्वायरी है ना, वो हमारा एक डिपार्टमेंट है M&S, ठीक है, जो यानी कि इस किस्म के इंक्वायरीज़ की जो है ना वो करते हैं। तो मेरा मुतालबा CO साहब से ये है कि इस सारे मामले की इंक्वायरी M&S से करवाई जाए
تاکہ سچ اور جھوٹ دودھ واضح کا ہو دودھ جائے۔ پانی کا دودھ پانی ہو دودھ جائے۔ پانی کا پانی۔ اگر ہم بجلی چوری میں ملوث ہیں، یہ 3 بندے ہم کھڑے ہیں، اگر ہم بجلی چوری میں ملوث ہیں تو سی او صاحب ہمیں نوکری سے فارغ کر دیں، ہم اف تک نہیں کریں گے۔ اور اگر ہم بجلی چوری میں ملوث نہیں ہیں، ہماری حد تک کی گئی ہے، ہماری توہین کی گئی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں زمانے کے سامنے ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو اس کا ازالہ کیا جائے، ہمیں انصاف لے کے دیا جائے۔ یہ چیز، اس چیز کی واضح ثبوت ہے جو ہم پہ ایلیگیشن لگایا ہے ایس ڈی او صاحب نے۔ یہ بجلی چوری ہم نے اپنے اللہ طارق صاحب کے ساتھ جا کے پکڑی، وہاں سے ایل ٹی ریموو کی، کنزیومر پہ ایف آئی آر ہم نے 2 درج کروائی ہیں، ٹھیک ہے، بیمہ پولیس کے ساتھ ہم نے جا کے آپریشن کیا، اور اسی کیس میں ایس ڈی او صاحب ہمیں ناجائز الجھا رہے ہیں اور الجھانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ یہ ہمیں نوکری سے فارغ کروا سکیں۔ یہ جھوٹا مقدمہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی انصاف دے۔ آپریشن کیا تھا جس کا پروف یہ سامنے ہے ٹائم چیلنج پہ اور واضح طور پہ ہے، تو ہم نے تو بجلی چوری کے خود خلاف ہیں اور بجلی چوری کے خلاف فوری ایکشن لیتے رہے ہیں اور ابھی بھی لے رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا، یہ سراسر زیادتی ہے، یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے ساتھ آج جو ماشاءاللہ عدالتی فیصلہ آیا ہے، چیف کوآرڈینیٹر PP 151 چودھری بشارت علی صاحب بھی موجود ہیں، بڑے خوش ہیں آج۔ اللہ پاک ان کو ہمیشہ خوشی رکھے، آباد رکھے، کیونکہ یہ غریبوں کا مسیحا ہے، کیونکہ یہ غریبوں کا مسیحا ہے، یہ غریبوں کے ساتھ چلنے والے ہیں۔ زندہ باد غریبوں کا مسیحا، غریبوں کا مسیحا زندہ باد، سہیل شوکت بٹ زندہ باد، سہیل شوکت بٹ زندہ باد، سہیل شوکت بٹ زندہ باد۔ اور یہ جو بھائیوں نے التجا کی ہے کہ بالکل صاف شفاف انکوائری ہونی چاہیے، اگر ہم قصوروار ہیں ہمیں نوکری سے نکالا جائے، اگر ہم قصوروار نہیں ہیں جو ہماری بےزتی ہوئی ہے اس کا ازالہ کیا جائے۔ اللہ پاک ان کو انصاف دے اگر یہ سچے ہیں، حق پہ ہیں۔ کیمرہ مین تنویر احمد کے ساتھ عاطف بٹ، بلال کلونی، دروغہ والا، لاہور۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عاطف بٹ آن نیوز سے۔ اس ٹائم ہم موجود ہیں سیشن کورٹ لاہور میں، ہمارے ساتھ چودھری بشارت علی صاحب موجود ہیں۔ آج اللہ پاک نے کرم کیا، آئیے ان کے وکیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پتہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام سر کیا نام ہے آپ کا؟ جی طارق باجوہ۔ طارق باجوہ صاحب، بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ، آج بیل کنفرم ہو گئی ہے، جی۔ حق کی فتح ہوئی ہے، سچ کی فتح ہوئی ہے۔ بالکل جی بالکل ایسے ہی ہے آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ سر، جو رائٹ پہ ہوتا ہے بس، اور جو ہمیں چاہیے تھا جج صاحب سے وہ ہمیں مل گیا۔ ٹھیک ہے۔ چودھری بشارت علی وہ انسان ہے، وہ اپنے لیے نہیں گیا تھا، وہ عوام کے لیے گیا تھا، ہم نے خود دیکھا ہے، ہم وہاں پہ رپورٹنگ کر رہے تھے، عوام کے لیے نکلا تھا۔ آج اللہ پاک نے اپنی رحمت اور کرم کیا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ ہمارے ساتھ طارق باجوہ صاحب موجود تھے، انہوں نے کہا آج حق اور سچ کی فتح ہوئی ہے۔ اللہ پاک ایسے ہی ہر انسان کو انصاف ملتا رہے۔ یہ چودھری بشارت علی وہ انسان ہے جو عوام کی خدمت کرنا جانتا ہے۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ چودھری صاحب سے ہم بات کرتے ہیں، کتنی خوشی ہے ان کو۔ چودھری صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ چودھری صاحب ماشاءاللہ بہت بہت مبارک ہو آپ کو، آج حق اور سچ کی فتح ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ، میں نے دوسرے میں یہی بولا تھا، میرے پاس میرے ساتھ ہے، دعائیں میرے ساتھ ہے، مجھے انصاف ملنا ہی ملنا ہے۔ آج تیسری ڈیٹ تھی اور آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ انصاف مل جی جی گیا۔ انشاءاللہ جج صاحب نے میری بل کو فرم کر اور لی۔ کیا پیغام دینا چاہیں گے بلال کلونی کی عوام کو؟ میں یہی دینا چاہ رہا ہوں، ایس ڈی او صاحب کو ابھی عقل کر لینی چاہیے، جو لوگ غریب ادھر آتے ہیں لوگوں کا کام کریں، ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے اس کے ساتھ، کیونکہ وہ لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے۔ پستل اس نے رکھا ہوا ہے، اس کا کام نہیں ہے پستل رہ کے دفتر میں آنا، کیونکہ کام ہے ایس ڈی او کا کام بنتا ہے۔ چودھری صاحب آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے سینئر ترین اینکر ہیں اقرار الحسن صاحب، انہوں نے ان کو ایکسپوز کیا ہے۔ جو ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب ہیں عبداللہ شفیق صاحب، سرے عام ایکسپوز کیا انہوں نے۔ ہاں یہ سارے چور ہے یار، یہ جتنے ایس ڈی او ایکشن سارے پکڑ لیں نا، سارے ملک کا قرضہ جانا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ان لوگوں کی کتنی پراپرٹی ہے، بہت کچھ ہے یار، دفتر کا سارے لاد ان لوگوں نے خراب کیے ہوئے ہیں، یہ کرپشن اتنی کرتے ہیں۔ نیب کو چاہیے ان لوگوں کا حساب لے۔ ان کی انکوائری لگی ہوئی ہے ویسے، فیصل جمیل وغیرہ جو لوگ ہیں وہاں کے یونین کے؟ ہاں انشاءاللہ لگی ہوئی ہے، سی او صاحب سے میری، سی او صاحب اسلام آباد تھے، آگے رات کے آگے ہیں، انشاءاللہ میں نے سی او صاحب کے پاس جانا۔ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے آپ کو انصاف ملا چودھری صاحب، بلال کلونی کو کی عوام کو بھی آپ نے انصاف دلانا ہے۔ جی انشاءاللہ جو نان صاحب، میں تو انشاءاللہ پھر جاؤں گا برار گنی، نہ اس نے کام کیے تو پھر آپ کو پتہ جو ہونا ہے آگے۔ میں نے تو کام کروانے ہیں، جو غریب ہے ان کے لیے میں نے آواز اٹھانی ہے، میرے جتنے مرضی میرے پرچے ہو جائیں، میں نے پرچے لینے ہیں، میں نے لوگوں کے کام کروانے ہیں۔ چودھری بشارت صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بڑی اچھی باتیں کی انہوں نے کہا میں نے عوام کی خدمت کرتے ہی رہنا ہے، میرے پہ یہ جتنا مرضی ظلم کر لیں، انتہا کر دیں،
آج اللہ پاک نے مجھے انصاف دیا ہے، انشاءاللہ تعالی میں یہ جنگ کرپشن کے خلاف اپنی عوام کے لیے ان سے یہ جنگ لڑتا رہوں گا۔ کیمرہ مین تنویر احمد کے ساتھ عاطف بٹ، آن نیوز، سیشن کوٹ، لاہور۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عاطف بٹ، آن نیوز سے۔ اس ٹائم ہم موجود ہیں لیسکو کے آفس بلال کالونی دروغہ والا میں۔ یہاں پر آج سے تقریباً 1 ماہ پہلے جھوٹی FIR درج کروائی تھی مفتی ابراہیم SDO صاحب نے، اور آج یہاں پہ جشن کا سماع ہے۔ حق اور سچ کا فیصلہ آج عدالت سے آیا ہے۔ آئیے ہم معلوم کرتے ہیں، ہمارے ساتھ بھائی موجود ہیں، اس فیصلے کو کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا کہیں گے اس فیصلے کے بارے میں؟ آج حق اور سچ کی فتح ہوئی ہے۔ بالکل، میں آپ کو اس واقعے کا تھوڑا پس منظر بتا دوں کہ یہ جو یہاں پہ جو واقعہ ہوا ہونا نہیں چاہیے تھا، لیکن یہ اس کی بشارت کی کوئی ذاتی انا، کوئی ذاتی مفاد یا کوئی ذاتی جنگ نہیں ہے۔ اس دن بہت سارے لوگ، عوامی رد عمل تھا جو کافی دن سے یہ چل رہا تھا، ایشو اوور بلنگ اور یہ دوسرے معاملات، یہ اس کا رد عمل تھا، اور یہ اس کی کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے۔ اور آج کی بیل اور ججز نے جو ان کی بیل کنفرم کیا ہے، یہ اسی چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ ان کا موقف ٹھیک ہے اور یہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ یہ چوری بشارت زندہ باد، چوری بشارت زندہ باد، چوری بشارت زندہ باد، سہیل شوکت بٹ زندہ باد، سہیل شوکت بٹ زندہ باد۔ آپ اس چیز کو عثمان بھائی مانتے ہیں نا کہ چودھری بشارت غریبوں کا مسیحا ہے؟ بالکل، اس نے اپنی لڑائی نہیں لڑی، عوام کی لڑائی لڑی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آج اللہ پاک نے ان کو اس کام سے سرخرو کیا ہے۔ جی بالکل، یہ میں اس بات کی آپ کی تائید کرتا ہوں کہ بشارت ہمیشہ لوگوں کے کاموں کے لیے دفتروں میں آتا ہے، اس کا ذاتی کام کوئی نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ اس نے جب بھی جنگ لڑی ہے، عوام کی جنگ لڑی ہے، اور اس کا یہ موقف ہے کہ یہ جب بھی اس کو کوئی بلائے گا یہ عوام کے لیے آئے گا، اور عوام کے حقوق کی دیکھیں، یہ عوامی نمائندہ ہے، اس کا کام لوگوں کی خدمت کرنا، اور وہ بالکل وہ بلا جھجک کرتا ہے، اسے کوئی خوف و خطرہ نہیں ہے کسی سے بھی۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر کیا نام ہے آپ جی کا؟ جمیل گفتہ۔ سر کیا کہیں گے آج کے فیصلے کے بارے میں جو عدالتی فیصلہ آیا ہے؟ سر جی یہ الحمدللہ حق اور سچ کی فتح ہے، ٹھیک ہے۔ SDO صاحب نے جو عوامی رد عمل اس دن ہوا ہے اور اس کا جو بلنڈر چودھری بشارت پہ اور ہم 3 ملازمین پہ جو ڈالنے کی کوشش کی ہے، یہ میں سوچتا ہوں ایک انتہائی شرمناک عمل ہے SDO صاحب کا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے جو کر دیا ٹھیک ہے، وہ ہمارے آفیسر ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن یہ عمل ان کا اچھا شرمناک بھائی، ہے۔ میں نے کئی جگہ پہ ویڈیو دیکھی ہیں، یہ جہاں پر تعینات ہوتے ہیں مار ضرور کھاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ سر اصل میں نا ان کا بیہیو ہی اس قسم کا ہے، گالی گلوچ کی جو ہے نا وہ افسری انہوں نے میرا حال ساری زندگی شاید ان کی ایسی گزری ہے، سروس ان کی گالی گلوچ کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنا، کوئی مظلوم آیا فریاد لے کے اس کا بل پکڑ کے ایسے پھینک دینا، تو کھلو ہے تھے میں تیرا میٹر کٹانا، یہ میرا یہ چیزیں زیب نہیں دیتی ہیں SDO صاحب کو۔ میں نے کئی چینلز کو دیکھا ہے، یہاں پہ آ کے انہوں نے کوریج کی ہے، جی ایکسپوز کیا ہے ان کو، جی مفتی ابراہیم صاحب کو۔ یہ کیا اتنے بڑے معافی ہیں، اعلیٰ حکام تک آواز نہیں پہنچ رہی ہے؟ سر وہ دیکھیں، میں پہلے آپ کو بتایا میرے آفیسر ہیں وہ، ٹھیک ہے، میرے لیے قابل احترام ہے، ٹھیک ہے، ان کا احترام کرنا ان پہ فرض ہے، ہم ان کے سر جس طرح ماشاءاللہ حق اور سچ کے لیے آپ کھڑے ہوئے ہیں، ایسے ہی اگر کوئی غلط کام کر رہا ہو تو ڈٹ جانا چاہیے۔ سر الحمدللہ ہم ڈٹے ہوئے ہیں۔ دوسرا SDO صاحب نے جو ہم تینوں پہ ایلیگیشن لگایا بجلی چوری کا، میں آپ کی وساطت سے اعلیٰ حکام تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس سارے معاملے کی صاف اور شفاف انکوائری کی آپ جائے۔ کے قطع کلامی معاف، آپ کے جو چیف لیسکو ہیں شاہد حیدر صاحب، جی بڑے اچھے نفیس انسان ہیں، ان سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ سر میری اپیل یہ ہے کہ یہ اس معاملے کی جو انکوائری ہے نا، وہ ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے M&S، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جو یعنی کہ اس قسم کے انکوائریز کی جو ہے نا وہ کرتے ہیں، تو میرا مطالبہ CO صاحب سے یہ ہے کہ اس سارے معاملے کی انکوائری M&S سے کروائی جائے تاکہ سچ اور جھوٹ دودھ واضح کا ہو دودھ جائے۔ پانی کا دودھ کا پانی دودھ ہو پانی کا پانی۔ اگر ہم بجلی چوری میں ملوث ہیں، یہ 3 بندے ہم کھڑے ہیں، اگر ہم بجلی چوری میں ملوث ہیں تو CO صاحب ہمیں نوکری سے فارغ کر دیں، ہم اف تک نہیں کریں گے۔ اور اگر ہم بجلی چوری میں ملوث نہیں ہیں، ہماری حد تک کی گئی ہے، ہماری توہین کی گئی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں زمانے کے سامنے ذل و رسوا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو اس کا ازالہ کیا جائے، ہمیں انصاف لے کے دیا جائے۔ یہ چیز، اس چیز کی واضح ثبوت ہے جو ہم پہ ایلیگیشن لگایا ہے SDO صاحب نے۔ یہ بجلی چوری ہم نے اپنے LS طارق صاحب کے ساتھ جا کے پکڑی، وہاں سے LT ریموو کی، کنزیومر پہ FIR ہم نے 2 درج کروائی ہیں، ٹھیک ہے، بیمہ پولیس کے ساتھ ہم نے جا کے آپریشن کیا، اور اسی کیس میں SDO صاحب ہمیں ناجائز الجھا رہے ہیں،
और उलझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये हमें नौकरी से फारिग अल्लाह करवा पा- सकें। ये झूठा मुकदमा अल्लाह है। ताला आपको भी इंसाफ दे। ऑपरेशन किया था जिसका प्रूफ ये सामने है टाइम चैलेंज पे और वाज़िया तौर पे है। तो हमने तो बिजली चोरी के खुद ख़िलाफ़ हैं और बिजली चोरी के ख़िलाफ़ फौरी एक्शन लेते रहे हैं और अभी भी ले रहे हैं। तो ये जो है ना ये सरासर ज़्यादती है, ये ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ आज जो माशाल्लाह अदालती फ़ैसला आया है, चीफ़ कोऑर्डिनेटर PP 151 चौधरी बिशारत अली साहब भी मौजूद हैं। बड़े खुश हैं आज, अल्लाह पाक इनको हमेशा खुशी रखे, आबाद रखे, क्योंकि ये गरीबों का मसीहा है, क्योंकि ये गरीबों का मसीहा है, ये गरीबों के साथ चलने वाले हैं। जिंदाबाद गरीबों का मसीहा जिंदाबाद गरीबों का मसीहा जिंदाबाद सुहेल शौकत बट जिंदाबाद सुहेल शौकत बट जिंदाबाद सुहेल शौकत बट जिंदाबाद। और ये जो भाइयों ने इल्तिजा की है कि बिल्कुल साफ शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, अगर हम कसूरवार हैं हमें नौकरी से निकाला जाए, अगर हम कसूरवार नहीं हैं जो हमारी बेइज्जती हुई है उसका ज़ाला किया जाए। अल्लाह पाक इनको इंसाफ दे अगर ये सच्चे हैं, हक पे हैं। कैमरामैन तनवीर अहमद के साथ आतिफ भट्ट, बलाल कॉलोनी, दरोगा वाला, लाहौर। जी चौधरी साहब बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत ज़्यादा मुबारक हो। ये माशाल्लाह जितने भाई खड़े हैं आज इनको इंसाफ मिल गया। जी इंशाल्लाह जज ने इंसाफ दे दिया है। आपको पता है इंसाफ की जीत होती है, हम हक पे थे, आपको पता है जो झगड़ा हुआ आपके सामने हुआ है, हक के झगड़ा हुआ है, इंशाल्लाह इंसाफ मिला। आज अदालतों पे पहले मुझे यकीन था पहले इंसाफ भी, पहले भी हमें इंसाफ ही मिलता रहा, आज भी इंसाफ ही मिला है। क्या पैगाम देना चाहेंगे आगे से? आपका लाए अमल वही है अवाम की खिदमत में। मैं सर जो बंदा ऐसे बदतमीज लोगों से करेगा ना, मैं इंशाल्लाह यही रवैया उसे इस्तेमाल करता रहूँगा। जो काम करेगा मैं वेलकम करूँगा उसे। वो हम गरीबों के काम करे यार, मेरे घर के काम नहीं है। बिल्कुल। इन लोगों को किससे नहीं करके देते यार, 4-4 5-5 लाख बिल है तो लोगों के घर में खाना नहीं पक रहा है यार। आपको पता जो कितनी महंगाई है, तो ये इतने गुंडा बन के बैठा है, उधर पिस्टल इसके पास होता है, जो बंदा किसको खाने जाता है ये पिस्टल को निकाल के टेबल पे रख देता है। इसका ये काम नहीं बनता कि लोगों को ठंड करे। ऐसे चौधरी साहब इसके ख़िलाफ़ महकमाना सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जितने सबूत आपने पेश कर दिए हैं। इंशाल्लाह मैं सीओ साहब से मेरा मीटिंग है, इंशाल्लाह सीओ इस्लामाबाद थे, अब आए इंशाल्लाह हल करते हैं, अच्छा ही हल होगा इंशाल्लाह, इंसाफ मिलेगा उधर भी हमें इंशाल्लाह। तनवीर भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? पैगाम यही है कि इस बगैरत को इधर बैठना नहीं चाहिए। ठीक है। हाँ चेयर पे। बलाल कॉलोनी की आवाम को कब आज़ाद करवा रहे हैं? इंशाल्लाह बहुत जल्द, इंशाल्लाह सीओ साहब के साथ मीटिंग है चौधरी साहब की, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम जो है इसको इधर से इंशाल्लाह फारिग करें। हमारे साथ चौधरी बिशारत साहब मौजूद थे, बड़ी अच्छी बातें की उन्होंने। अल्लाह पाक ऐसे ही यार इंसान को इंसाफ देता रहे। कैमरामैन तनवीर अहमद के साथ आतिफ भट्ट, ऑन न्यूज़, सेशन कोर्ट, लाहौर। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। मरूफ सहाफ़ी डॉक्टर जुल्फ़कार अली भट्टी की बेटी फातिमा की सालगिरह के मौका पर महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। महफिल में अजीज़ कारब और दोस्त अहबाब ने शिरकत की। इस मौके पर आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा के तबरकात मुबारका की ज़ियारत कराई गई। अहमद रज़ा तारी ऑफ कराची ने तबरकात मुबारका के साथ ख़ुसूसी शिरकत की। अहले इलाका ने बावजू होकर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ दुरूद सलाम का नजराना पेश करके तबरकात मुबारका की ज़ियारत की और अपने ईमान को ताज़ा किया। महफिल पाक में बिजनेसमैन हाजी खालिद महमूद ऑफ सियालकोट, हाजी फ़याज़ अहमद महर, हाजी हामिद महर, हाजी शाहिद मंजूर वसीर ऑफ मराकेवाल, चेयरमैन अशरा ज़कात मलिक गफूर शहजाद ऑफ नंदपुर, सियासी समाजी शख्सियात, ख़वातीन और मौज़ज़ीन इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। महफिल के आखिर में अहमद रज़ा तारी ने बेटी फातिमा की लंबी उम्र और मुल्क पाकिस्तान की बका, कश्मीर और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआ की। जबकि महफिल पाक में शिरकत करने वाले तमाम मेहमानों ने बेहतरीन महफिल मिलाद सजाने पर डॉक्टर जुल्फ़कार अली भट्टी और अहमद रज़ा अतारी को मुबारकबाद पेश की और महफिल पाक में शिरकत करने वाले तमाम मेहमानों का डॉक्टर जुल्फ़कार अली भट्टी और इनके बेटों मोहम्मद अरसलान जुल्फ़कार भट्टी, इंजीनियर मोहम्मद फ़रखान जुल्फ़कार भट्टी, मोहम्मद उस्मान जुल्फ़कार भट्टी और भाइयों हाजी मोहम्मद इकबाल भट्टी और हाजी मोहम्मद जावेद इकबाल भट्टी ने शुक्रिया अदा किया। इस तरह ये महफिल मिलाद की तकरीब अपने इख्तिताम को पहुंची।
शामिल करते हैं ननकाना साहिब से रिपोर्ट मलिक सजाद जिले हेडक्वार्टर पंजाब एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 ननकाना साहिब में महाना कारकर्दगी के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद अकरम पनवार ने की। इजलास में कंट्रोल रूम इंचार्ज मोहम्मद नवीद, रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर अली इमरान, स्टेशन कोऑर्डिनेटर कामरान अली, मीडिया कोऑर्डिनेटर अली अकबर और तमाम रेस्क्यू ऑफिसर्स इंचार्जेस ने शिरकत की। इजलास में कंट्रोल रूम इंचार्ज मोहम्मद नवीद ने डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद अकरम पनवार को ब्रीफिंग देते हुए बताया, पंजाब एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 ननकाना साहिब सितंबर में 13,391 मौसूल होने वाली कॉल्स में 3,937 एमरजेंसी कॉल्स पर 3,872 मुतासरीन को रेस्क्यू सर्विस मुहैया की गई, जिनमें 711 रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, 2,688 मेडिकल, 12 फायर केस, 73 लड़ाई झगड़े और तशद्दुद, इमारतों के मुनहदम होने के 5, पानी में डूबने के 7 वाक़यात और 441 मुतफरिक एमरजेंसीज थी। मज़ीद बरान रेस्क्यू 1122 ननकाना साहिब ने औसतन 7 मिनट रिस्पांस टाइम बरकरार रखते हुए 1,377 जख्मियों को मौके पर तिबी इमदाद दी, जबकि 2,423 मुतासरीन को तिबी इमदाद देने के बाद मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया और इन हादसात के दौरान 72 मुतासरीन जांबर ना हो सके। इसके अलावा ज़िले सतह पर इलाज के सहूलियात मैसर ना होने की वजह से डॉक्टर्स ने 261 मरीजों को रेफर कर दिया, जिन्हें रेस्क्यू 1122 ननकाना साहिब की पेशेंट ट्रांसफ़र सर्विस के जरिए लाहौर और फैसलाबाद के अस्पतालों में बिला मुआवजा और बाईफासत मुंतकिल किया गया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद अकरम पनवार ने कहा है कि फोक सीजन में फोक लाइट से चमकदार जिंदगी बचाने वाले टेप का इस्तेमाल और मुनासिब हद रफ्तार को यकीनी बनाएं और कमाद से लदी ट्रालियां हुजम के मुताबिक इतराफ में सुर्ख रंग की लाइटों की पट्टियां लगाएं, ताकि सड़क पर बर वक्त इनकी मौजूदगी के तयन किया जा सके और सड़क पर जानलेवा हादसात को कंट्रोल किया जा सके। बहावलपुर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक केमिस्ट बरादरी के तमाम मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करना अवलीन मकसद है। डिस्ट्रिक्ट के सदर मोहम्मद रमज़ान राजपूत तफसील के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट एसोसिएशन बहावलपुर के सदर मोहम्मद रमज़ान राजपूत, सरपरस्त आला चौधरी मोहम्मद इखलाक और सीनियर नायब सदर ज़िया मुर्तज़ा, जनरल सेक्रेटरी चौधरी शाहिद, नायब सदर मॉडल टाउन सी फयाज अहमद बलोच के हमरा मिलर एंड फिलिप्स मेडिसन कंपनी, दाता मेडिसन कंपनी और अशरफ मेडिसन कंपनी और प्रीमियर मेडिसन कंपनी मैनेजर से मुलाकात, जिसमें ब्राह्मी अमूर और केमिस्ट बरादरी को दरपेश मसाइल बारे गुफ्तगू हुई, जिसमें डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर के सरपरस्त आला चौधरी मोहम्मद इखलाक ने कहा है कि शॉर्ट मेडिसन के फ्राहमी, एक्सपायरी और शेड्यूल जी जैसे अहम मसाइल का फौरी हल और अद्वियात की सप्लाई जैसे मसाइल का हल तरजीही बुनियादों पर चाहते हैं, जो हमारे केमिस्ट बरादरी का हक है, जिस पर तमाम कंपनियों के मैनेजर्स ने केमिस्ट यूनियन के अहदेदारों को इनके तमाम मुतालबात पूरे करने की मुकम्मल यकीन दहानी कराई। इस मौके पर सरपरस्त आला केमिस्ट यूनियन चौधरी मोहम्मद इखलाक का कहना था कि केमिस्ट बरादरी को दरपेश मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करवाना इनका अवलीन मकसद है, जिसके असूल के लिए जदोजहद करते रहेंगे। ठल पुलिस की बड़ी कामयाब कार्रवाई, मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई, 50 लीटर देसी शराब बरामद की गई। ए सेक्शन पुलिस मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करके मंगी मोहल्ला में मंशियात फरोशों के घर पर छापे लगाए गए। मुलजमान फरार होने में कामयाब, पुलिस ने 50 लीटर देसी शराब के थैलियां बरामद कर ली। ए सेक्शन SHO मोहम्मद अयूब ने भाई पुलिस नफरी के 7 मंशियात फरोशों के घर पर छापे मारे। मंशियात फरोश फरार होने में कामयाब हो गया। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से हमारे नुमाइंदा गालिब अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक शेखुपुरा CM पंजाब के विज़न के मुताबिक क्राइम फ्री पंजाब, स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गश्त के निज़ाम में जिद्दत। DPO बिलाल ज़फ़र शेख ज़िला भर के तमाम थानों में तरबियत याफ्ता पुलिस के जवान डॉल्फिन स्क्वाड पर गश्त करेंगे। डॉल्फिन फोर्स को मोटरसाइकिलें, जदीद असलहा और हिफाज़ती साजो सामान से लेस किया गया है। डॉल्फिन फोर्स की निगरानी बजरिया कंट्रोल रूम DPO ऑफिस से अमल में लाई जाएगी। जॉइंट पेशर नासिर केसर को भी और शहरियों की जान माल की हिफाजत के लिए पुलिस सरगर्म अमल है। अब खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से, जहां हमारे नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा चेयरपर्सन वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी का दौरा। उकाड़ा मेंबर सूबाई असम्बली चेयरपर्सन वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट का DPO ऑफिस उकाड़ा का दौरा। DPO उकाड़ा मोहम्मद राशिद हिदायत और DSP सिटी सर्कल ने इस्तकबाल किया। चेयरपर्सन वीमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट की हालिया दिनों में ज़्यादती का शिकार होने वाली ख़वातीन और इनकी फैमिली से मुलाकात, ये बात बाइस मसरत है। तमाम केसेस में FIR फौरी दर्ज हुई और मुलजमान गिरफ्तार हैं। चेयरपर्सन वीमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी वाक़यात को रिपोर्ट करना अहम है। विक्टिम रिपोर्ट करे तो ही मुलजमान कैफ़े किरदार तक पहुँच सकते हैं। चेयरपर्सन वीमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी ये सब ख़वातीन बहादुर और लायक तहसीन है। चेयरपर्सन वीमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी ज़िले सरबराह पुलिस की कमांड में मुलजमान की गिरफ्तारी पुलिस की कारकर्दगी का मुँह बोलता सबूत है। वज़ीर आला पंजाब के विज़न के मुताबिक ख़वातीन और बच्चे रेड लाइन हैं।
चेयरपर्सन वीमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी DPO ने वर्चुअल वीमेन पुलिस स्टेशन की कारकर्दगी और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग दी। चेयरपर्सन वीमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत मुतासरा बच्ची के खानदान की दरख्वास्त डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को रेफर कर दी गई है। चेयरपर्सन वीमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट रवां बरस उकाड़ा में खवातीन और बच्चों के साथ ज्यादती के 305 मुकदमा दर्ज हुए, जिनका 100% वर्कआउट हो चुका है। DPO मोहम्मद राशिद हिदायत जिला भर में खवातीन के अगवा के 607 मुकदमा दर्ज हुए, 791 मुल्ज़मान गिरफ्तार किए जा चुके हैं। DPO वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के मुहिम नेवर अगेन के तहत उकाड़ा पुलिस खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को अपनाए हुए हैं। खवातीन और बच्चों का जिनसी इस्तेहसाल किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। DPO ने कहा है कि माँ बहनों बेटियों की इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ उकाड़ा पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं जड़ावाला से। हमारे ब्यूरो चीफ ज़फ़र खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक जड़ावाला वालिदैन ज़ख्मी, नाफरमान बेटे ने बूढ़े वालिदैन और हकीकी भाई को टोकों के वार से ज़ख्मी कर दिया। वाक़या थाना सदर के हदूद चक नंबर 60 गाफे में पेश आया। ज़ख्मियों में सरदार अहमद, अब्दुल गफ़ार और हमीदा बीबी शामिल। अस्पताल मुंतकिल मुलज़िम पहले भी कई बार हम पर तशद्दुद करता था। वालिदैन पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुलज़िम को गिरफ्तार कर लिया। खबर शामिल करते हैं खारपुर नाथन शाह से। निजी चैनल के रिपोर्टर सैयद मसरूर असगर शाह के वालिद 80 साला पेंशनर सैयद अली असगर शाह को नेशनल बैंक रोड पर मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह अफराद ने लूट लिया, जो नेशनल बैंक से रकम निकलवा कर घर वापस जा रहे थे। CCTV फुटेजेस मिलने के बाद NC दाखिल करा दी गई है। नकाबपोश गैर मुल्की बंदूक की नोक पर 50,000 से जायद लूट कर फरार हो गए। थाना खारपुर नाथन शाह में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके बाद DSP ने पुलिस पार्टी के हमरा वाक़े की तफसीलात इकट्ठी की और CCTV फुटेज हासिल कर ली। फुटेज में मास्क पहने एक शख्स को वाज़िह तौर पर देखा जा सकता है। पुलिस का कहना है कि वाक़े की तफ्तीश जारी है, जल्द मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वाक़े के बाद बुजुर्ग शहरियों और पेंशनर्स में तशवीश की लहर दौड़ गई। उन्होंने DIG सैदराबाद और SSP दादू से ऐसे नासर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं समुद्री से। समुद्री असिस्टेंट कमिश्नर उमर सरवर की चक 467 में बड़ी कार्रवाई। करोड़ रुपए मालियत का 35 के नाल सरकारी रकबा कब्जा माफिया से वागुजार करवा लिया गया, जिसकी मालियत 3 करोड़ 50 लाख रुपए बनती है। समुद्री असिस्टेंट कमिश्नर उमर सरवर का ग्रैंड ऑपरेशन 467 गाफे में बड़ी कार्रवाई के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर उमर सरवर ने करोड़ों रुपए की सरकारी राशि को वागुजार करवा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर उमर सरवर के मुताबिक 35 के नाल रकबा कब्जा माफिया से वागुजार करवा लिया गया है। सरकारी रकबा की कुल मालियत तकरीबन 3 करोड़ 50 लाख रुपए बनती है। किसी को भी सरकारी जमीन पर कब्जा करने की इजाजत नहीं, खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबर शामिल कहते हैं शेखपुरा से। हमारे नुमाइंदे मुदस्सर मजहर की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज पंजाब के विजन के मुताबिक क्राइम फ्री पंजाब, स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गश्त के निज़ाम में जिद्दत। ज़िला भर के तमाम थानों में तरबियत याफ्ता पुलिस के जवान डॉल्फिन स्क्वाड पर गश्त करेंगे। डॉल्फिन फोर्स को मोटरसाइकिलें, जदीद असलहा और हिफाजती साजो सामान से लेस किया गया है। डॉल्फिन फोर्स की निगरानी बजरिया कंट्रोल रूम DP ऑफिस से अमल में लाई जाएगी। जुराइम पेशा नासिर के सरकूबी के और शहरियों की जान माल की हिफाजत के लिए पुलिस सरगर्म अमल है। SP ऑपरेशन बिलाल महमूद लहरी ने जवानों के साथ खिताब करते हुए कहा है कि एक माह में अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले जवानों को इनामात और तारीफी इसनाद दी जाएंगी। सीनियर सहाफ़ी सरफराज खान और सहाफ़ी साकिब खान का सब इंस्पेक्टर खुर्शीद आलम के साथ थाना शाहपुर में मुलाकात। मुख्तलिफ मौजू पर बातचीत भी हुई। सब इंस्पेक्टर खुर्शीद आलम ने कहा है कि मैंने यहाँ पर एडिशनल SHO का चार्ज संभाला है और अल्लाह का शुक्र है कि अपने फ़र्ज़ को बखूबी निभा रहा हूँ और इंशाल्लाह यहाँ पर स्नेचर, मंशियात फरोश, कब्ज़ा माफिया और इस तरह बहुत से लोग जो जुर्म में मुलव्वस होगा इनका खात्मा करूँगा और जो भी हक पर होगा इंशाल्लाह इनके साथ मैं खड़ा रहूँगा। कानून के मुताबिक इनको इंसाफ फराहम करेंगे और जो भी जुर्म में मुलव्वस होगा इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। सीनियर सहाफ़ी सरफराज खान ने शील्ड भी पेश कर दिया सब इंस्पेक्टर खुर्शीद आलम को। सीनियर सहाफ़ी सरफराज खान और सहाफ़ी साकिब खान ने कहा है कि ये आपकी मेहनत का फल है जो आप इस मुल्क और कौम और इदारों के लिए कर रहे हैं। अल्लाह आपकी इस मेहनत को हमेशा जारी रखे। आखिर में सब इंस्पेक्टर खुर्शीद आलम ने सीनियर सहाफ़ी सरफराज खान और सहाफ़ी साकिब खान का शुक्रिया अदा किया। आप लोग हमारे हौसला अफजाई करते हो।
खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान कोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर बहावलपुर डिवीज़न नादर चट्टा की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास में 4 फरवरी 2025 से शुरू होकर 9 फरवरी तक जारी रहने वाली 24वीं चोलिस्तान डेजर्ट रैली के इंतजाम का जायज़ा लिया गया। इजलास में डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक ज़हीर इकबाल चन्नर, मुस्लिम लीगी रहनुमा सऊद मजीद, सदर 4x4 क्लब महमूद मजीद, MDCDA तारिक महमूद बुखारी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अमीर तैमूर, मैनेजर TDCP हैदर रजा शाह, असिस्टेंट कमिश्नर यस्मान डॉक्टर रिजवान अशरफ, असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर शर्किया उस्मान अमीन, डायरेक्टर TDCP नुमान इकराम, असिस्टेंट कमिश्नर जनरल अख्तर मलिक और दीगर अफसरान, जबकि डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर जुल्फ़कार अहमद भोन बजरिया वीडियो लिंक शरीक हुए। कमिश्नर बहावलपुर डिवीज़न नादर चट्टा ने कहा है कि चोलिस्तान डेजर्ट रैली एक बैनुल अक़वामी इवेंट है। डर्ट बाइक रेस, क्वाड बाइक रेस, ट्रक रेस समेत खेलों के दीगर मुकाबले जात भी मुनक़िद कराए जाते हैं। उन्होंने कहा कि चोलिस्तान डेजर्ट रैली में ख़वातीन रेसर्स की शिरकत खुशाइंद है, जिससे दुनिया भर में पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज उजागर होता है। उन्होंने हिदायत की कि चोलिस्तान डेजर्ट रैली के शानदार इनेकात के लिए तमाम महकमाजात बर वक्त इक़दाम को यकीनी बनाएं। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक ज़हीर इकबाल चन्नर ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि चोलिस्तान डेजर्ट रैली पाकिस्तान में सियाहत के फ़रोग़ का ज़रिया है। इस इंटरनेशनल मोटर स्पोर्ट्स इवेंट में पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक के रेसर्स शरीक होते हैं, जिससे न सिर्फ मुकामी लोगों के लिए रोज़गार के मौका पैदा होते हैं, बल्कि ख़ित्ता की सकाफ़त को बैनुल-अक़वामी सतह पर उजागर करने में भी नुमाया मदद मिलती है। सदर 4x4 क्लब चौधरी महमूद मजीद ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि चोलिस्तान डेजर्ट रैली में इंटरनेशनल ड्राइवर्स को सहूलियात फराहम करने के लिए बर वक्त इक़दाम किए जाएँ। कमिश्नर बहावलपुर डिवीज़न ने हिदायत की है कि रैली शायकीन के लिए कैंपिंग, ट्रांसपोर्टेशन और रैली ट्रैक के लिए हर मुमकिन इक़दाम यकीनी बनाए जाएँ। खबर शामिल कहते हैं बहावलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान कोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक नौमंतखब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मलिक सरफराज नाजिम का अपनी टीम के हमरा खान हाउस सामत चैम्बर ऑफ कॉमर्स इलेक्शन में सपोर्ट करने पर सीनियर कानूनदान सरपरस्त आला मुत्तहदा मरकजी अंजुमन ताजान बहावलपुर सरदार नजीबुल्लाह खान एडवोकेट का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर सदर मुत्तहदा मरकजी अंजुमन ताजान बहावलपुर हाफिज राव खुरम सलीम भी मौजूद थे। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मलिक सरफराज नाजिम अपनी टीम के हमरा खान हाउस में आमद पर सीनियर कानूनदान सरदार नसीबुल्लाह खान एडवोकेट को गुलदस्ता भी पेश किया। इस मौके पर चौधरी जफर इकबाल, चौधरी जावेद इकबाल, चाचा अब्दुल मजीद, अलियास खान, शेख फरीद, शेख अब्दुल हई, अनवार भाई मलिक सरफराज नाज़िम को सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बहावलपुर के इलेक्शन में सपोर्ट करने पर सरदार नजीबुल्लाह खान एडवोकेट का शुक्रिया अदा करते हुए इन्हें गुलदस्ता भी पेश किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स इलेक्शन की कामयाबी वाजिया बरतरी दिलवाने पर सीनियर कानूनदान सरदार नजीबुल्लाह खान एडवोकेट का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। मैं इंशाअल्लाह ताजरान के एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा और ताजरान के फलाह बहबूद के लिए दिन रात मेहनत करता रहूंगा। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक 20वीं चोलिस्तान डेजर्ट रैली 4 फरवरी से 9 फरवरी को मुनक़िद होगी। कमिश्नर बहावलपुर नादर चट्टा चोलिस्तान डेजर्ट रैली के बेहतरीन इंतजाम के लिए तमाम महकमाजात बर वक्त इक़दाम को यकीनी बनाएं। कमिश्नर बहावलपुर नादर चट्टा कमिश्नर बहावलपुर डिवीज़न नादर चट्टा की ज़ेर सदारत चोलिस्तान डेजर्ट रैली के इंतजाम बारे आला सतही इजलास में डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक ज़हीर इकबाल चन्नर, मुस्लिम लीगी रहनुमा सऊद मजीद, सदर 4x4 क्लब महमूद मजीद, MDCDA तारिक बुखारी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अमीर तैमूर, मैनेजर TDCP हैदर रजा शाह, असिस्टेंट कमिश्नर यस्मान डॉक्टर रिजवान अशरफ, असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर शर्किया उस्मान अमीन, डायरेक्टर TDCP नुमान इकराम, असिस्टेंट कमिश्नर जनरल अख्तर मलिक और दीगर अफसरान शरीक हुए। चोलिस्तान डेजर्ट रैली पाकिस्तान में सियाहत के फ़रोग़ का ज़रिया है। चोलिस्तान डेजर्ट रैली इंटरनेशनल मोटर स्पोर्ट्स इवेंट है, जिसमें दीगर ममालिक के रेसर्स भी शरीक होते हैं। चोलिस्तान डेजर्ट रैली में इंटरनेशनल ड्राइवर्स को सहूलियात फराहम करने के लिए बर वक्त इक़दाम किए जाएँ। रैली शायकीन के लिए कैंपिंग, ट्रांसपोर्टेशन और रैली ट्रैक के लिए हर मुमकिन इक़दाम यकीनी बनाए जाएँ। डिवीजनल सुपरिटेंडेंट रेलवे लाहौर मोहम्मद हनीफ कुल ने खुली कचहरी में रेलवे मुलाजमीन समेत रेलवे से मुंसलिक अफराद की शिकायत सुनी। खुली कचहरी में मजमूई तौर पर 16 शिकायत सुनी गई। इस मौके पर TLA पर भर्ती, PM पैकेज में नौकरी से मुतालिक दरख्वास्तें भी मौसूल हुई। इसके अलावा मुलाजमीन की ट्रांसफ़र पोस्टिंग, रेलवे क्वार्टर्स की अलाइनमेंट, मरम्मत, वाजबात की अदायगी समेत रेलवे कॉलोनियों में सफाई सुथराई से मुतालिक भी शिकायत ज़ेर बहस आईं। अक्सर शिकायत का मौके पर ही इजाला कर दिया गया, जबकि दीगर शिकायत
वाक़यात के फौरी इज़ाला के लिए DS रेलवे लाहौर की जानिब से अफसरान को मौके पर अहकाम दिए गए। खुली कचहरी के मौका पर DS रेलवे का अफसरान को हदायत करते हुए कहना था कि रेलवे क्वार्टरों की अलाइनमेंट, मेरिट और शफाफियत से की जाए। उन्होंने कहा कि दौरान ड्यूटी वफात पाने वालों की फैमिलीज़ को अकोमोडेट करने के लिए इन्हें वाजबात की तरजीह बुनियादों पर अदायगी की जाए। इनका कहना था कि रेलवे मुलाजमीन एक फैमिली की मानद हैं, ताहम इनके मसाइल का एहसास है। DS रेलवे ने कहा है कि महदूद वसाइल में शिकायत के जल्द हल के लिए कोशा हैं। खुली कचहरी के मौका पर डिवीजनल ट्रांसपोर्टेशन ऑफिसर अरवा खान, डिवीजनल पर्सनल ऑफिसर अमारा समी, डिवीजनल मेडिकल ऑफिसर साइमा मुमताज़, डिवीजनल कमर्शियल ऑफिसर गुलाम फरीद असद, डिवीजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मोहम्मद नासिर, डिप्टी डायरेक्टर प्रॉपर्टी एंड लैंड रियाज महमूद लशारिब, डिवीजनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गुलाम मुर्तज़ा, टेलीकॉम इंजीनियर मोहम्मद अली ज़िशान जैदी के अलावा अकाउंट्स ऑफिसर मोहम्मद अरशाद अवान भी मौजूद थे। लाहौर से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा नदीम शाह की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील शालीमार के पटवारी मौजा बागबानपुरा के राष्ट्रीय पटवारी मोहम्मद हयात को तहसील हासिल कर दिया। पटवारी मोहम्मद हयात को रिकॉर्ड टैंपरिंग करने और करप्शन करने के इल्ज़ाम में इसको मुअत्तल कर दिया गया। अब इस करप्ट पटवारी ने मौजा बागबानपुरा के इलाके में करप्शन की इंतहा कर दी थी। इसने मौजा बागबानपुरा में रहकर बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी बनाई। आला काम से हमारी अपील है कि इसकी तस्दीक की जाए और पटवारी हयात नाई के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसकी जगह पर नए आने वाले पटवारी का नाम वसीम भट्ट है। इस पटवारी का साबिका रिकॉर्ड करप्शन से भरा हुआ है और देखते हैं कि अब बागबानपुरा में ये क्या करता है। बागबानपुरा में करप्शन किस तरह करता है या नेक नीयती से काम करता है। हमारी वज़ीर आला पंजाब से दरख्वास्त है कि पंजाब में ईमानदार पटवारी तैनात किए जाएँ। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।